हेलो एवरीवन। सो लास्ट टाइम में अपन ने जो एंडोक्राइनोलॉजी देख ली थी, आज अपन स्टार्ट करते हैं एकदम नया चैप्टर जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। सो देखिएगा इसको, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले अपन देखते हैं कि व्हाट इज द मीन ऑफ डाइजेशन। सो डाइजेशन का मीन आप सब पहले से देखते आ रहे हैं, जो भी कॉम्प्लेक्स फीड इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो भी अपन फूड के साथ लेते हैं, उनका अपन इंटेक करते हैं। इसी को डाइजेशन के थ्रू ब्रेक डाउन करके एंजाइमेटिक एक्टिविटीज अप्लाई करके उनके ऊपर, यानी कि उनका ब्रेक डाउन करके एंजाइम्स अप्लाई करके उनको सिंपल या फिर अपन बोल रहे हैं एब्जॉर्बेबल फॉर्म में चेंज किया जाता है, जो कि बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब की जाती हैं। यानी कि कॉम्प्लेक्स फीड इंग्रेडिएंट्स को एंजाइम्स की हेल्प से ब्रेक डाउन कर सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में चेंज करना ही पूरी प्रोसेस जो है डाइजेशन होती है। तो यह आपने देखा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइजेशन, यानी कि कॉम्प्लेक्स अपन फीड लेते हैं, कोई भी प्लांट सोर्स हो, एनिमल सोर्स हो, उनका बॉडी डाइजेशन करती है, एंजाइम्स उनके ऊपर वर्क करते हैं। जैसे अंदर गया तो उसको प्रीहेंशन हुआ, उसके बाद अपन ने मैस्टिकेशन किया विद द हेल्प ऑफ और मोलर टीथ, देन इंजेक्शन हुआ उसका, उसके बाद उसमें एंजाइमेटिक एक्टिविटीज स्टार्ट हुई स्टमक के लेके, फिर उसका एब्जॉर्प्शन हुआ इंटेस्टाइन के अंदर, देन वो जो उसका रेजिड्यू बच गया, जो यूजलेस पार्ट बच गया, उसको अपन एक्सक्रीट कर देते हैं फीकल मटेरियल के साथ में। ये सब जानते हैं आप। तो इसमें आगे चलें अपन। अब जो डाइजेशन सिस्टम आता है वो बना किस किस से होता है, तो मेन पार्ट तो डाइजेस्ट सिस्टम में आता है, वो आता है, एक तो आता है जीआई ट्रैक्ट का, जिसको अपन बोलते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ये कंप्लीट होती है, स्टार्ट होगी माउथ से, एंड होता है इसका एनस पर। तो अपन कंप्लीट स्टार्ट करेंगे माउथ से, कैसे फूड जाएगा, कैसे उसका कितना % डाइजेशन होगा, देन उसका इंजेक्शन कैसे होगा, स्वेलविंग कैसे होगी उसकी, देन किस किस तरह से उसका डाइजेशन होगा, फाइनली कैसे वो एक्सक्रीट किया जाएगा, ये सब अपन देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। जीआई ट्रैक्ट के अलावा इसमें देखने को मिलते हैं अपने को सीक्रेटरी पार्ट। सीक्रेटरी पार्ट, इसके अंदर लिवर भी अपने सीक्रेशंस देता है, पैनक्रियाज भी सीक्रेशन देता है, और साथ साथ जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, जो स्टमक में देखने को मिलती हैं, वो भी अपना सीक्रेशन देती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो ये सब चीजें अपन देखेंगे इसके अंदर, जो पूरी जीआई ट्रैक्ट देखेंगे। कल का जो लेक्चर होगा उसके अंदर अपन देखेंगे कि क्या उसकी हिस्टोलॉजी होती है, कैसी वो दिखती है जीआई ट्रैक्ट, एंड आगे के जो भी लेक्चर आएंगे उसमें अपन देखेंगे कैसे लिवर सीक्रेशन देता है अपने, कैसे पैनक्रियाज हेल्प करता है डाइजेशन के अंदर, और क्या क्या गैस्ट्रिक सीक्रेशंस होते हैं। सो आज इसमें आगे चलते हैं इससे। अब फीडिंग के बेस पे कौन एनिमल क्या खाता है, वो सब आपने पहले भी खूब देख रखा है, एक बार फिर उसको देखते हैं। इसमें आते हैं एक तो कार्निवोर्स, जिनका फीडिंग मटेरियल जो होता है वो होता है एनिमल, या फिर एनिमल से मिलता है वो। एक आते हैं हर्बीवोर्स, इनका फीड जो होता है वो प्लांट से आता है। देन आते हैं ओमनिवोर्स, ये दोनों तरह की चीजें खा लेते हैं, चाहे वो प्लांट से आए चाहे वो एनिमल से आए। अब इसमें देखिएगा आप आगे, जो कार्निवोर्स होते हैं उनके अंदर बिल्कुल सिंपल डाइजेस्टिव सिस्टम मिलता है देखने को।
इनका जो फीड होता है वो इजीली डाइजेस्टेबल होता है। जो इनका स्टोमक है वो कैपेसियस मिलता है, यानी कि उसकी कैपेसिटी काफी ज्यादा होती है, या फिर अपन बोलें जो वॉल्यूम होता है उसका फीड को इंटेक करने का वो काफी ज्यादा होता है। वहीं अगर हर्बीवोर्स की बात करें तो हर्बीवोर्स के अंदर मेन, इसको देखना आप एक बार, जो मेन फीड होता है वो प्लांट होता है, और प्लांट्स के अंदर देखने को मिलता है अपने को कार्बोहाइड्रेट, और जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। डाइजेस्टिव एंजाइम डाइजेशन नहीं कर पाते, इसीलिए जो एनिमल्स कार्बोहाइड्रेट का इंटेक करते हैं ज्यादा, यानी कि जितने भी एनिमल है, कैटल हो गई, बफेलो हो गई, शीप हो गई, गोट हो गई, उनके अंदर डाइजेशन के लिए देखने को मिलेगा अपने को माइक्रोबियल फर्मेंटेशन, या फिर अपन बोले माइक्रोबियल एंजाइम्स। अब अगर माइक्रोबियल एंजाइम कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर वर्क करेंगे विदाउट ऑक्सीजन, उसी प्रोसेस को अपन बोलते हैं फर्मेंटेशन। यानी कि जहां अपने को माइक्रोबियल डाइजेशन देखने को मिलता है जिसमें ऑक्सीजन एब्सेंट हो, उसी प्रोसेस को बोला जाता है फर्मेंटेशन। तो किस किस तरह से फर्मेंटेशन होता है ये आगे अपन पूरा डिटेल में देखेंगे इस चैप्टर में। तो ये पॉइंट इसमें ध्यान रखने का था, जो हर्बीवोर्स का जो फीड है मेनली कैटल बफेलो, वो प्लांट्स या फिर उनके जो सोर्स होते हैं, उनके जो रेजिड्यूज होते हैं उन्हीं को खाते हैं। उनमें मेनली होता है कार्बोहाइड्रेट, और उसके ऊपर डाइजेस्टिबल एंजाइम वर्क नहीं करते, इसीलिए अपने जरूरत पड़ती है माइक्रोबियल फर्मेंटेशन की। और जो ओमनिवोर्स हैं ये दोनों तरह की चीजें खाते हैं, इनमें भी सिंपल से स्टोमक देखने को मिलते हैं, जैसे कि कार्निवोर्स में अपने को देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल्स जो आते हैं कार्निवोर्स के, आप जानते हैं डॉग, कैट हो गए। ओमनिवोर्स में आ गए ह्यूमन, पिग, और जो काफी सारे एग्जाम्पल्स आते हैं हर्बीवोर्स के अंदर रहेंगे, जैसे रैबिट, कैटल, शीप, गोट, हॉर्स और एक्सेट्रा। तो ये सब है, एक ओवरव्यू देखा अपन ने, कौन कौन से एनिमल्स क्या क्या खाते हैं, किस किस तरह में कौन सा डाइजेशन देखने को मिलेगा अपने को। मेनली अपना फोकस रहेगा वो रहेगा फर्मेंटेटिव डाइजेशन के ऊपर, किस तरह से फर्मेंटेशन होता है, माइक्रोबियल फर्मेंटेशन कैसे कैसे देखेंगे अपन, सारा आगे आएगा इसमें डिटेल में। उसके बाद इसमें कुछ छोटी छोटी टर्म्स हैं वो देखने अपन। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कुछ टर्म्स आती हैं छोटी छोटी, एनिमल्स में आती हैं मेनली, ह्यूमंस की बात नहीं कर रहे अपन इसमें। जो आते हैं रैबिट, स्मॉल रूमिनेंट्स, डियर, इस तरह के जो भी जानवर हैं उनको बोला जाता है ब्राउजर्स। ब्राउजर्स वो होते हैं जो कि सेलेक्टिव फीडिंग करते हैं, सेलेक्टिव ईटिंग बोल देते हैं, और मेनली जो पार्ट ये खाते हैं वो ऐसा पार्ट होता है जो कि बॉडी के अंदर इजीली डाइजेस्ट हो जाए, इजीली डाइजेस्टिव फीड। इसीलिए ये सेलेक्ट कर करके चीजें खाएंगे, जैसे कि कोई भी प्लांट हो गया, उसकी लीफ खा ली इन्होंने, उसकी बर्ड्स खा ली उन्होंने, उसके फ्रूट खा लिए, इस तरह की, क्योंकि ये सारी चीजें आप जानते हैं आराम से डाइजेस्ट हो जाती हैं बॉडी के अंदर। तो ऐसे जो भी जानवर देखते हैं अपन उनको बोलते हैं अपन ब्राउजर्स। तो ये टर्म आप ध्यान में रखें कि ब्राउजर कौन होते हैं।
जो सेलेक्टिव ईटिंग करते हैं, सेलेक्ट कर करके चीजें खाएं। सेलेक्ट भी कौन सी चीजें करेंगे? जो इजीली डाइजेस्ट हो। और इजीली डाइजेस्ट कौन कौन सी हो सकती है प्लांट की चीजें? लीफ हो गई, जो नई कोपले निकलती है जिनको अपन बर्ड्स बोलते हैं वो हो गई, और फ्रूट पार्ट जो होता है वो, ये सब इजीली डाइजेस्ट होते हैं बॉडी के अंदर। इसलिए इनको बोलते हैं भाई जो रैबिट हो गए, स्मॉल रूमिनेंट जितने भी हैं, डियर, ये सब जो है ब्राउजर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो ये टर्म आप याद में रखें, ब्राउजर। उसके बाद आता है ग्रेजर्स। तो कैटल, शीप, हॉर्स, एलिफेंट, ये सब जितने भी एनिमल्स हैं इनको अपन बोलते हैं ग्रेजर्स। ये कोई भी पार्ट खा सकते हैं बॉडी का, सॉरी जो प्लांट पार्ट होता है उसका, एनी पार्ट कैन ईट एंड डाइजेस्ट। इनकी जो डाइजेस्टिबिलिटी होती है वो काफी अच्छी देखने को मिलती है। यानी कि ग्रेजर्स के अंदर कैटल, शीप, हॉर्स, एलिफेंट ये सब आते हैं। नाम याद में रखें, इनको ग्रेजर्स बोला जाता है। एनी पार्ट ऑफ ए प्लांट कैन ईट। और मेनली भी अपन पार्ट की अगर बात करते हैं तो अपना फोकस रहता है ग्रास पर एंड फाइब्रस पार्ट पर। फाइब्रस पार्ट, इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट ज्यादा है और डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है इन सब चीजों को। सो आप ये याद में रखें। फाइब्रस पार्ट को भी जो एनिमल ईट करते हैं उनको अपन बोलते हैं ग्रेजर्स, कि ये जो ग्रेजिंग करते हैं। कैटल, शीप, हॉर्स एंड एलिफेंट आते हैं ग्रेजर्स की कैटेगरी के अंदर। प्लांट का मेनली फाइब्रस पार्ट ईट करते हैं, वैसे कोई भी खा सकते हैं, ये तो ग्रास खाते हैं या फिर फाइब्रस पार्ट को खाते हैं। इनमें कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट ज्यादा है, डाइजेस्टिबिलिटी भी इसकी कम होती है, लेकिन इनकी कैपेसिटी होती है कि इसको डाइजेस्ट कर जाएं। इसका मतलब ये नहीं कि इसकी डाइजेस्टिबिलिटी ज्यादा है, ये डाइजेस्ट कर सकते हैं, इसलिए मैंने एरो ऊपर की साइड लगाया था इसमें। तो ये कुछ एग्जांपल आए ग्रेजर्स के अंदर। अब आते हैं इंटरमीडिएट फीडर्स। इंटरमीडिएट फीडर जैसे नाम से पता है अपने को, इंटरमीडिएट फीडर्स, ब्राउजर्स, ग्रेजर्स, इनकी बीच की जो कैटेगरी आएगी वो आएगी इंटरमीडिएट फीडर्स की। यानी कि अपन इनको बोल रहे हैं कि ये सीजनल होते हैं, सीजनल फीडिंग। अगर चीज अवेलेबल हुई तो खा ली किसी सीजन पर, उस टाइम पर कोई प्लांट का पार्ट अवेलेबल नहीं था तो उन्होंने कोई दूसरा फीड कर लिया। तो इन दोनों के बीच की कैटेगरी है ये, यानी कि जैसा मिला वैसा खा लिया, सीजनल फीडिंग। इन्हीं को बोलते हैं इंटरमीडिएट फीडर्स। जैसे नाम से पता है इंटरमीडिएट, दोनों के बीच का, ब्राउजर्स और ग्रेजर के बीच का जो भी आएगा उसको अपन बोलेंगे इंटरमीडिएट फीडर। एग्जाम्पल आ गए, जैसे गोट आ गए, कैमल, रेंडियर, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं इनमें, ये आप ध्यान में रखें इंटरमीडिएट फीडर्स। तो अपन ने 3 देखे अभी, ब्राउजर्स, ग्रेजर्स एंड इंटरमीडिएट फीडर्स। अब इसमें आगे चलते हैं और अब अपन 2-3 टर्म देखते हैं और छोटी छोटी इसके अंदर क्या क्या आती हैं। एक आता है प्रीहेंशन। क्या होता है? अपने लेक्चर स्टार्ट किया था उस टाइम भी लिखा था प्रीहेंशन।
प्रीहेंशन जो होता है उसका मतलब होता है इनटेक ऑफ फूड, और इसको और अच्छे शब्दों में बोलें तो अपन बोल सकते हैं इसको कैप्चरिंग ऑफ फूड, कैप्चरिंग ऑफ फूड, या फिर बोलें इसको सीजिंग और कन्वेइंग ऑफ फूड। मतलब क्या है इसका, बाहर कोई फीडिंग मटेरियल रखा हुआ है, खाने का सामान जो भी एनिमल के लिए वो है, उसको उठाकर मुंह में रखना का काम जो होता है या जो प्रोसेस होती है उसको अपन बोलते हैं प्रीहेंशन। और प्रीहेंशन के अंदर जो ऑर्गन हेल्प करता है वही ऑर्गन कहलाता है प्रीहेंसाइल ऑर्गन। ये बहुत बार पूछा जाता है यूनिवर्सिटीज के अंदर कि शीप में कौन सा प्रीहेंसाइल ऑर्गन है, हॉर्स के अंदर कौन सा प्रीहेंसाइल ऑर्गन है, शीप के अंदर कौन सा है, कैटल के अंदर कौन सा है। तो अभी अपन इसके एग्जांपल देखते हैं कौन कौन से किस किस में मिलते हैं। तो हॉर्स की अगर अपन बात करें, हॉर्स के अंदर जो प्रीहेंसाइल ऑर्गन आता है वो आता है अपर लिप। कैटल की अगर बात करें उसमें आती है टंग। शीप एंड गोट की बात करें, शीप एंड गोट उसमें आते हैं इंसिजर, अपर इंसिजर एंड टंग। डॉग की अगर बात करें उसमें आता है हेड एंड जो होता है। और अगर पिग की बात करें इसमें आता है स्नाउट, और इसी के साथ साथ जो इसका नीचे वाला पॉइंटेड लिप जो होता है लोअर पॉइंटेड लिप। ये सब इसके अंदर हेल्प करते हैं। यानी इसको दोबारा देखिएगा, प्रीहेंशन का मतलब होता है फूड की कैप्चरिंग। बाहर का रखा हुआ फूड माउथ के अंदर कैसे जाता है ये कहलाता है प्रीहेंशन, यानी कि इनटेक ऑफ फूड, कैप्चरिंग ऑफ फूड, सीजिंग ऑफ फूड। और इसके अंदर जो हेल्प करता है वो होता है प्रीहेंसाइल ऑर्गन। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, कैटल का प्रीहेंसाइल ऑर्गन कौन सा है, हॉर्स का प्रीहेंसाइल ऑर्गन कौन सा है, शीप एंड गोट का प्रीहेंसाइल ऑर्गन कौन सा है। तो ये सब नाम आप याद में रखें। हॉर्स का प्रीहेंसाइल ऑर्गन होता है अपर लिप, कैटल का प्रीहेंसाइल ऑर्गन होता है टंग, शीप एंड गोट का प्रीहेंसाइल ऑर्गन होता है इंसिजर, इंसिजर टू टीथ होते हैं ऊपर वाले, एंड टंग। डॉग का होता है हेड एंड जो, पिग में होता है स्नाउट, या फिर अपन बोल रहे हैं लोअर पॉइंटेड लिप। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर प्रीहेंशन। और इसमें एक दो टर्म आती हैं छोटी छोटी, वो सब तो आप जानते हैं। एक आता है मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन का मतलब होता है चिविंग। मैस्टिकेशन मीन होता है इसका चिविंग। ये सारे स्टेप ही हैं, जैसे प्रीहेंशन हुआ फूड का, उसके बाद आएगा मैस्टिकेशन, यानी कि फूड को अपन चबाएंगे। चबाने में मदद करते हैं मोलर टीथ। प्रीहेंशन का एडवांटेज क्या है, प्रीहेंशन हुआ फूड का फाइन पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाएगा। फाइन पार्टिकल्स में डिवाइड हो गया, फाइन पार्टिकल्स में डिवाइड होने के बाद में सरफेस एरिया बढ़ गया, सरफेस एरिया ज्यादा है। सरफेस एरिया अगर जो बढ़ गया तो डाइजेस्टिव एंजाइम वर्क अच्छे से करेंगे और डाइजेशन गुड, यानी कि डाइजेशन अच्छा होगा। यही अपने को करना है, अपना मेन एम यही है। यानी कि मैस्टिकेशन के अंदर फूड की चिविंग होती है। एनिमल जो होता है अपने मोलर टीथ की हेल्प से फूड को चबाता है, चबाएगा तो फूड छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। फूड छोटे पार्ट्स में अगर डिवाइड हुआ तो सरफेस एरिया बढ़ा, सरफेस एरिया बढ़ा तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स ने वर्क अच्छा किया, और डाइजेस्टिव एंजाइम ने अगर वर्क अच्छा किया तो फूड का डाइजेशन अच्छा होगा। तो ये एडवांटेज होता है मैस्टिकेशन का। उसके बाद एक टर्म और देख लेते हैं, वो आती है डिग्लूटिशन। डिग्लूटिशन
जो डिग्लूटेशन टर्म आती है उसी को अपन बोलते हैं स्वेलोइंग। डिग्लूटेशन का भी दूसरा नाम होता है स्वेलोइंग, यानी कि फूड को अपन निगलते हैं। अब प्रीहेंशन हुआ, उसके बाद मैस्टिकेशन हुआ, उसके बाद आएगा जो आएगा डिग्लूटेशन, या फिर अपन बोले स्वेलोइंग। फूड को निगलेंगे अब चबाने के बाद में। तो स्वेलोइंग जो होती है वो अगेन 3 पार्ट में होगी। एक तो माउथ से फेरिंग्स में जाए फूड, देन फेरिंग्स से इसोफेगस में जाए, माउथ से फेरिंग्स के अंदर गया, फेरिंग्स से इसोफेगस में गया और इसोफेगस से स्टोमक में गया। ये 3 स्टेप के अंदर डिग्लूटेशन होता है। माउथ से अगर फेरिंग्स में जाएगा तो ये पूरी तरह हमारे ऊपर डिपेंड है, हम निगलते हैं या नहीं निगलते। तो ये होती है वॉलंटरी एक्शन है एक। हमारी मर्जी पड़ी तो हमने निगला, नहीं पड़ी तो हमने नहीं निगला। तो ये आता है माउथ से फेरिंग्स में जाएगा हमारी मर्जी के पेस पर, यानी कि वॉलंटरी एक्शन होता है ये। हमने चाहा तो हुआ, हमने नहीं चाहा तो नहीं हुआ। लेकिन फेरिंग्स से इसोफेगस में जाना और इसोफेगस से स्टोमक में जाना दोनों के दोनों इनवॉलंटरी होते हैं। एक बार अगर आपने फूड निगल लिया तो आप वापस नहीं लेके आ सकते उसको, यही इसका मतलब होता है। तो ये दोनों जो केस होते हैं, फेरिंग्स से इसोफेगस में जाना, इसोफेगस से स्टोमक में आना, दोनों इनवॉलंटरी होते हैं और रिफ्लेक्स की सहायता से इनको जो फुलफिल किया जाता है। रिफ्लेक्स होगा, रिफ्लेक्स के अंदर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होंगे, जो भी इसोफेगस होगी उसके अंदर पेरिस्टाल्सिस होगा, इसकी वॉल में होगी कंप्रेशन होगा और उससे जो फूड है वो नीचे जाएगा, यानी कि सिकुड़ेगी, कभी फैलेगी, जिससे जो बोलस होता है अपन बोलते हैं वो नीचे की साइड मूव करेगा और फाइनली जो है स्टोमक में जाएगा। तो ये आज अपन ने इसका बेसिक देखा। अगले टाइम पर अपन देखेंगे कि जो वॉल होती है जीआई ट्रैक्ट की वो कैसे बनी हुई होती है और साथ में जो हार्मोन्स एंडोक्राइन जो सिस्टम होता है वो कैसे कैसे वर्क करता है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।